मालूम है कि अपोजिशन ने इस हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश कर रखी है। ये तहरीक अदम एतमाद किसी सियासी तब्दीली की तहरीक नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम की तहरीक है, पाकिस्तान को बचाने की तहरीक है और पाकिस्तान में आइन और जमहूरियत को बचाने की तहरीक है। आज इस हुकूमत ने जो पाकिस्तान का अंजाम किया है, जो पाकिस्तान का हशर किया है, अगर ये हुकूमत रुखसत ना हुई तो खुदा ना खास्ता मुल्क ऐसे दलदल में धंस जाएगा जिससे निकालना शायद अगर नामुमकिन नहीं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आज पाकिस्तान की तमाम सियासी और जमहूरी क़ुव्वतें जो इस मुल्क के अंदर आइन और जमहूरियत से लगाव रखती हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर अपने इख्तलाफात को पसे पुश्त रख के मुल्क को बचाने के लिए, आइन और अवाम के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस हुकूमत को घर भेजने के लिए मुत्तहिद है। आज पाकिस्तान में जो पिछले 4 सालों की इस हुकूमत की हुक्मरानी है, उसने मुल्क की बुनियादों को हिला दिया है। आज ये हुकूमत खुद को पाकिस्तान का चैम्पियन बना के पेश कर रही है कि इमरान खान जैसे कोई किंग कॉन्ग है और वो पाकिस्तान की जंग लड़ रहा है और दुनिया उसकी मुखालिफ हो गई है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के दुश्मनों को इमरान खान से मौसर हथियार पाकिस्तान को तबाह करने के लिए नहीं मिल सकता। पिछले 4 सालों में इमरान नियाज़ी ने जो पाकिस्तान की तबाही की है, वो शायद पाकिस्तान के बदतरीन दुश्मन करोड़ों अरबों रुपए लगा के भी नहीं कर सकते थे। पाकिस्तान के वकार, पाकिस्तान की ताकत, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पे जो हमले पिछले 4 सालों में हुए हैं, उनकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। आज दुनिया में ताकत मईशत के ऊपर इन्हिसार है। हम इमरान खान को एक मजबूत, तवाना और फलती फूलती मईशत विरसे में मिली थी। 2018 में पाकिस्तान की शरह तरक्की 6% थी। 2017-18 में पूरी दुनिया CPEC की तरफ दौड़ी आ रही थी। पाकिस्तान दुनिया की सरमायाकारी का मरकज बन रहा था। दुनिया के हर थिंक टैंक में CPEC के हवाले से पाकिस्तान पे रिसर्च हो रही थी। आज इमरान खान के 4 साल मुकम्मल होने के बाद पाकिस्तान की वही मईशत दुनिया के सामने एक नाकाम मईशत का तस्वीर पेश कर रही है। CPEC मंसूबा, जिसके तहत हमने 29 अरब डॉलर 3 सालों के अंदर पाकिस्तान में लगाए, आज $0 उसमें नया मंसूबा शुरू हुआ है। CPEC का जो सबसे बड़ा मंसूबा था ML1, कराची से पेशावर मेन लाइन रेलवे की जो मॉडर्नाइजेशन होनी थी, और ये हुकूमत उसके कसीदे पढ़ती थी कि जी हम ये मंसूबा शुरू करने लगे हैं, ये पाकिस्तान के मवासलात के निज़ाम में, ट्रांसपोर्टेशन में, रेलवे के अंदर एक इनकलाब लाएगा। 4 साल हो गए हैं, ML1 मंसूबे की एक ईंट नहीं लग सकी, और अब हुकूमत ये बता रही है कि वो अगले साल भी इसे नहीं शुरू कर सकती चूंकि उसके दाने ख़त्म हो गए हैं। उसकी मईशत में, उसके बजट में सकत नहीं है कि वो ML1 जैसा मंसूबा शुरू कर सके। पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन महंगाई अवाम पे तोड़ी गई। क्या ये पाकिस्तान की मफाद की हिफाजत है? पाकिस्तान में बदतरीन गुर्बत लोगों पे फेंकी गई। क्या ये पाकिस्तान की खिदमत है?
पाकिस्तान के नौजवानों को बदतरीन बेरोजगारी मिली है पिछले 4 सालों में। क्या ये पाकिस्तान की खिदमत है? 2018 में पाकिस्तान एक ज़राअत में खुद कफील मुल्क था। हमारी ज़राअत हमारी ज़रूरत की गंदम भी पैदा करती थी, कपास भी पैदा करती थी, और हम चीनी भी अपनी खुद पैदा करके फाजिल एक्सपोर्ट करते थे। आज पाकिस्तान गंदम इंपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान कपास इंपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान चीनी इंपोर्ट कर रहा है। क्या ये पाकिस्तान की खिदमत है जो आपने की है, जिसके ऊपर आपको निकाला जा रहा है? आज पाकिस्तान कर्जों के जाल में धंसा दिया गया है। मुस्लिम लीग नून ने 5 सालों में 10,000 अरब के कर्जे लेके 11,000 मेगावाट बिजली के मंसूबे लगाए, 2,000 किलोमीटर मोटरवेज बनाई, लातादाद तरक्याती मंसूबों का जाल फैलाया। इमरान नियाजी ने 4 सालों में तकरीबन हमसे दुगने कर्जे लिए, तकरीबन 20,000 अरब के कर्जे ले चुके हैं, लेकिन एक भी पैदावारी मंसूबा नहीं लगा। सारे के सारे कर्जे खसारा पूरा करने में झोंक दिए, जिसका नतीजा यह है कि आने वाली हुकूमत एक पुल सरात के ऊपर से गुजरेगी इस हुकूमत के कर्जे वापस करने के लिए, क्योंकि इन 20,000 अरब के कर्जों की एवज पाकिस्तान में कोई पैदावारी सलाहियत नहीं लगी। तो क्या ये आपने पाकिस्तान की खिदमत की है जिसके ऊपर आप चैंपियन बनने के कोशिश कर रहे हैं? पाकिस्तान के तवानाई के सेक्टर को तबाह कर दिया है। पूरी सर्दियां अवाम गैस के लिए बिलकती रही है, इंडस्ट्री गैस के लिए बिलकती रही है। सिर्फ आपकी नफरत कि जो मुस्लिम लीग नून मंसूबे लगाकर गई है उनको नीचा दिखाने के लिए आपने LNG के ऑर्डर वक्त के ऊपर नहीं किए, और सजा उसकी 22 करोड़ अवाम ने आपकी अना और आपकी नफरत की सजा गरीबों ने पूरे सर्दियों के मौसम में भुगती है। और अब एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है कि गर्मियों के मौसम में भी गैस का बहरान आने वाला है। और ये बात भी मैं पहले कह चुका हूं कि इस साल बदकिस्मती से गंदम का भी बहरान आने वाला है, क्योंकि किसान को ना खाद मिली है और खाद की कीमत 3-4 गुना बढ़ा दी गई है। तो क्या ये आपकी खिदमात हैं जिनके ऊपर आप चैंपियन बनने की कोशिश कर रहे हैं? इस हुकूमत ने पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री को तबाह कर दिया। पूरी दुनिया के सामने पायलट्स के जाली लाइसेंस होने का ड्रामा किया, जिससे यूरोपियन यूनियन ने और अमेरिका ने पाबंदियां लगा दी, PIA को तबाह कर दिया, अरबों रुपए का पाकिस्तान का नुकसान किया। बताइए कौन जिम्मेदार है इसमें? आपकी काबिलियत को सलाम करें या आपकी नालायकी को बुरा भला कहा जाए? इसी तरह मुल्क से बैरूनी सरमायाकारी भाग गई है। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 100% से ज्यादा कमी हो चुकी है, और आपने तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी फरोख्त कर दिया है, IMF के सामने गिरवी रख दिया है। क्या ये कौमी खुद मुख्तारी और वकार का चैंपियन है जो कहता है कि मैंने बड़ा मुल्क के लिए कारनामे सरअंजाम दिए हैं? आपने पाकिस्तान के निज़ाम तालीम को तबाह कर दिया है, हायर एजुकेशन कमीशन के इदारे को तबाह कर दिया है, यूनिवर्सिटियों को बदतरीन माली खसारे में फेंक दिया है। यूनिवर्सिटियां अपने प्रोफेसरों की तनख्वाहें नहीं दे सकती। कहां वो दुनिया वो भर के बेहतरीन प्रोफेसर्स ला रही थी, और पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी एक्सपेंशन हो रही थी हायर एजुकेशन में। आज वही हायर एजुकेशन सेक्टर चीख रहा है, चिल्ला रहा है, आपने तबाह कर दिया है उसको। क्या ये पाकिस्तान की खिदमत की है? आपने नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह किया है हायर एजुकेशन सेक्टर और हायर एजुकेशन कमीशन को तबाह करके। तो क्या आपको हम किस बात का क्रेडिट दें? आपने क्या पाकिस्तान के कलीदी मफाद जिसके लिए हमने जंगें लड़ी,
कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। आपके दौर में मोदी को हिम्मत हुई कि उसने मकबूजा कश्मीर को एनेक्स कर लिया, उसे भारतीय यूनियन का हिस्सा बना दिया, और आपने सरीना होटल पे एक घड़ियाल लगा दिया, और वो घड़ियाल भी आपसे ठीक नहीं चल सका। आज भी जाके देखें तो वो बंद हो चुका है, उसकी वो भी ठीक काम नहीं कर रहा। आप दुनिया में किसी मुल्क से पाकिस्तान के इस मफाद के लिए हमायत हासिल नहीं कर सके। और हद यह है कि इस्लामाबाद में इस्लामी वज़राए खारजा का इजलास हुआ, उसमें के वर्ड कश्मीर का लफ्ज़ जो है वो शजरा ममनुआ करार दिया गया, और इस्लामी ममालिक के वज़राए खारजा के डेक्लरेशन में कश्मीर के लिए एक लफ्ज़ शामिल नहीं हुआ। इससे बड़ी सफारती नाकामी क्या हो सकती है? आज दुनिया में ये नहीं पता कि पाकिस्तान किस ब्लॉक के अंदर खड़ा है, हम कौन से दोस्त मुल्क के साथ खड़े हैं। आप तो दावा करते थे पाकिस्तानी पासपोर्ट लेकर लोग फख्र से खड़े होंगे। आज पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग कई दर्जे नीचे आ चुकी है। 2018 के मुकाबले में पाकिस्तानी पासपोर्ट कई दर्जे नीचे आ चुका है। क्या आपने ये तरक्की दी है? आप कहते थे मैं साफ और शफाफ निज़ाम लेकर आऊंगा। आज पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा करप्शन में तरक्की करने वाला मुल्क बन गया है। दुनिया में किसी मुल्क ने एक साल में 16 दर्जे करप्शन में गिरावट नहीं देखी। आपकी हुकूमत ने एक साल में पाकिस्तान को 16 दर्जे नीचे फेंक दिया है करप्शन इंडेक्स में। यह आपकी सफाई है, आपकी शफाफियत है, आपकी ईमानदारी है। जिन्हें आप चोर और डाकू कहते हैं, उनके दौर में गरीब आदमी को 55 रुपए किलो चीनी मिलती थी, और आप ईमानदार हाजी, आपके दौर में 160 रुपए, 120 रुपए, आज भी 100 रुपए से ऊपर किलो चीनी है। जिन्हें आप चोर और डाकू कहते थे, उनके दौर में किसान को 2400 रुपए डीएपी की खाद मिलती थी। आप हाजी, आप ईमानदार, आपके दौर में 9,500 रुपए की बोरी भी किसान को डीएपी की नहीं मिलती थी। आप जिन्हें चोर और डाकू कहते हैं, उसमें जो गरीब आदमी 800 रुपए बिजली का बिल भरता था, आप हाजी, आप ईमानदार के दौर में वो 5,000 रुपए का बिजली का बिल रेडी वाला मजदूर भर रहा है। तो आपने तो, आपकी ईमानदारी और आपकी दयानतदारी ने तो गरीबों की चीखें निकाल दी हैं, गरीबों का जान निकाल दी है। आपकी नाम नेहाद ड्रामाबाजी जो ईमानदारी की थी, उसने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया है। आज एक गरीब आदमी क्या, मुतवस्सत तबके का घराना भी अपना बजट नहीं चला सकता। ये हाल कर दिया आपने पाकिस्तान का। आप कहते हैं मैं पाकिस्तान की जंग लड़ रहा हूं। कौन से पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं? आप पाकिस्तान में वो काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान को तबाह करवाने के लिए शायद अरबों डॉलर से नहीं कर सकते थे। आपने वो फॉरेन फंडिंग के जरिए उनका काम, उनका एजेंडा अमल करके इस मुल्क को अंदर से खोखला कर दिया। आप फॉरेन फंडिंग केस के अंदर मुजरिम हो चुके हैं। आपने उन ममालिक से जो पाकिस्तान दुश्मनी में अपना नाम रखते हैं, जिनके बारे में कोई शुबा नहीं कि 2000 एंटी पाकिस्तान लॉबीज, उनसे आप पैसे लेते रहे हैं। क्या पाकिस्तान दुश्मन आपको पाकिस्तान की तरक्की के लिए पैसे देते रहे हैं? पाकिस्तान दुश्मन आपको इसी काम के लिए पैसे देते रहे हैं? क्या पाकिस्तान में जाके सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करें, आप पाकिस्तान की पार्लियामेंट पे हमला करें, आप पाकिस्तान के इदारों को तबाह करें, आप पाकिस्तान की मईशत को तबाह करें? आपने अपने डोनर्स का काम बहुत खूबी के साथ किया।
और आज उसकी कीमत 22 करोड़ अवाम भुगत रहे हैं। इसी का मुकाबला करने के लिए हम तहरीक अदम एतमाद लेकर आए हैं ताकि आपको घर भेजा जाए। आपने पाकिस्तान की मईशत तो तबाह की, लेकिन सबसे बड़ा आपका गुनाह यह है कि आपने पाकिस्तान की गवर्नेंस को तबाह कर दिया, पाकिस्तान की इंतजामी मशीनरी को तबाह कर दिया। आपने ग्रेड 22 और 21 के अफसरों के ऐसे तबादले किए जैसे आपके वो खानसामे या बावर्ची हों। इंसान इतने खानसामे और बावर्ची भी नहीं बदलता जितने आपने ग्रेड 22 के अफसरों को घुमाया है। आज पूरा इंतजामी ढांचा मफलूज हो चुका है। आपने अदलिया को तबाह किया है। पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे और 7 महीने तक उसके फैसले का मुंह चढ़ाया जाए। पंजाब में बल्दियाती इदारे बहाल हुए, आपने सुप्रीम कोर्ट को वो निचवाया, वो बेइज्जत किया कि इतना दफा 30 का मजिस्ट्रेट भी बेइज्जत नहीं होता जितनी आपने सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती की है। और मुझे सिर्फ अफसोस इस बात पे है, दिल पे मैं हाथ रख के और भारी दिल के साथ डरते हुए कहता हूं, मुझे सुप्रीम कोर्ट से भी गिला है कि इस शख्स ने 7 महीने तक आपके फैसले को अपनी जूती की नोक पे रखा। कहां सुप्रीम कोर्ट ने यूसुफ रजा गिलानी साहब को खड़े पैर फारिग कर दिया था, इमरान न्याजी और उस्मान बुज़दार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी जूती की नोक पे रख के भी आज भी अपने ओहदों पर बैठे हुए हैं। इससे आइन और कानून की हुक्मरानी पे यकीन रखने वालों की दिल शिकनी होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट कभी ना कभी इस बात का जरूर नोटिस लेगी। आपने इसी तरह मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को तबाह कर दिया। जो सिक्योरिटी के इदारे थे उनको आपने मुखालफिन के पीछे लगा दिया और दहशत गर्दों को खुली छुट्टी दे दी। हमारी हुकूमत के ज़माने में तमाम इंटेलिजेंस के इदारे दहशत गर्दों के पीछे लगे हुए थे। आपने हमारे सिक्योरिटी के इदारों से दहशत गर्दी का काम कम लिया, अपने मुखालफों को तंग करने का काम ज़्यादा लिया। नतीजा यह है कि दहशत गर्दी फिर सिर उठा गई, दहशत गर्दों को मौका मिल गया। आज अगर आप करप्शन की बात करें, जितने स्कैंडल आपकी हुकूमत के आए हैं, पाकिस्तान में 70 सालों के अंदर इतने स्कैंडल नहीं आया। 2018 से पहले जितनी पाकिस्तान की तारीख है उसमें जितने भी स्कैंडल आए हैं उन्हें एक तराजू में रख दें। 18 से 22 तक जो स्कैंडल आए हैं उन्हें दूसरे तराजू में रख दें। पीटीआई की करप्शन का पलड़ा भारी होगा। आप किस मुंह से कहते हैं दूसरों को चोर और डाकू? चीनी, आटा, अद्वियात, एलएनजी, डॉलर्स, स्टॉक मार्केट, आपने कौन सी जगह छोड़ी है जहां पे डाका नहीं डाला? और सब माफियाज के नुमाइंदे आपकी काबीना में बैठे हैं, आपकी छतरी के नीचे बैठे हैं। आपने किसी के खिलाफ कोई कदम उठाया? किसी को पूछा? आपने मुनाफाखोरों को खुली छुट्टी दी कि अवाम को लूटो, अवाम की जेबों से पैसा निकालो, लेकिन मुझे डोनेशन दे दो, तो आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा। हर पाकिस्तान का माफिया इमरान खान का डोनर है और अवाम को लूट रहा है। यह है इस हुकूमत की कहानी, और आप दूसरों को चोर और डाकू कहते हैं। आपने आज तक अपने गैर मुल्की तोहफों का हिसाब नहीं दिया। मिस्टर सादिक, मिस्टर अमीन, जवाब देना। आपसे पूछा जा रहा है कि जो बाहर से तोहफे लिए हैं उनकी लिस्ट दे दो। यह भी कोई नहीं पूछ रहा कि किसने क्या दिया है। सिर्फ ये सवाल है, मिस्टर इमरान न्याजी, आपने जितने गैर मुल्की तोहफे वसूल किए उनकी लिस्ट दे दें। आप वो लिस्ट भी नहीं दे पा रहे, इसलिए कि उसमें भी आपने गबन कर दिया है। जो शख्स बैसियत वजीर आजम मिलने वाले तोहफों को भी ना बख्शे, वो सादिक और अमीन किस दुनिया का सादिक और अमीन?
जो शख्स फॉरेन फंडिंग में पाकिस्तान के बाहर रहने वालों के मासूम लोगों के मेहनत और खून पसीने की कमाई के पैसे ले और उनको यहां पे खुफिया अकाउंट्स में रख के उनसे अल्ले तलल्ले करे, वो कौन सा सादिक और अमीन है? जो शख्स पाकिस्तान के दुश्मनों से पैसे ले वसूल करे और पाकिस्तान में इंतशार पैदा करे, वो कहां का सादिक और अमीन है? तो इसलिए अब वक्त आ गया है कि आपका हिसाब लिया जाए। आपने पाकिस्तान के बजट को ख़त्म किया, पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया, पाकिस्तान के तरक्याती सफ़र को तबाह किया। हमारे दौर में जो 1000 अरब का तरक्याती बजट था, आपने उसे सुकेड़ के 550 अरब कर दिया। आज गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में तरक्की का वो अमल जो नवाज शरीफ साहब के दौर में शुरू हुआ था, वो बर्बादी की दास्तान बन चुका है। मंसूबे सफ़ेद हाथी बन चुके हैं, चूंकि उनके लिए फंड्स जारी नहीं हो रहे और उनकी लागत में कई 100 अरब का इजाफा हो गया है। इमरान खान साहब की हुकूमत कम से कम पाकिस्तान को 100 अरब डॉलर की चोट में पड़ेगी। जनाब साकिब निसार साहब, आपका लाडला और सादिक और अमीन इस कौम को 100 अरब डॉलर की कीमत में पड़ेगा। कौन भरेगा ये 100 अरब डॉलर? पाकिस्तान के गरीब लोगों के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए। आज पाकिस्तान की मईशत को, इसकी जीडीपी को 400 अरब डॉलर पे होना चाहिए था। हमने 315 अरब डॉलर पे छोड़ी थी। 315 अरब डॉलर से आज इसे 400 अरब डॉलर पे होना चाहिए था, लेकिन आज 280 अरब डॉलर पे आ गई है। बांग्लादेश आगे जा रहा है, इंडिया आगे जा रहा है और पाकिस्तान रिवर्स में जा रहा है, क्योंकि एक बड़ा खूबसूरत, नाम नेहाद ईमानदार, नाम नेहाद बड़ा गैरतमंद लीडर हमारा धांधली से वजीर आजम बन चुका है। अब सबकी आंखें खुल गई हैं और आप जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, इमरान नियाज़ी साहब, गल वध गई है। इसका मतलब ये है कि आपको भी समझ आ गया है कि आपकी हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। आपकी गालियों से, आपकी चीखों से, आपकी ललकारों से आपकी हुकूमत नहीं बचेगी। आपको 172 रुकने असम्बलियों का ताउन चाहिए। आइए कौमी असम्बली में अपना तादाद साबित करें, लेकिन अगर आप जलसा खेलेंगे तो ऑपोजिशन इंशाल्लाह ताला आपसे बड़ा जलसा करके दिखाएगी। आप 10 लाख लोगों को लेकर आएंगे, हम इंशाल्लाह 20 लाख लोगों को ला के बताएंगे कि पाकिस्तान के अवाम इस हुकूमत से आजिज आ चुके हैं। पाकिस्तान के अवाम इस हुकूमत को मज़ीद बर्दाश्त नहीं करना चाहते। पाकिस्तान के अवाम ने महंगाई को और इमरान खान को बाय बाय कह दिया है और वो आपको रुखसत करना चाहते हैं और इंशाल्लाह ये तहरीक अदम एतमाद पाकिस्तानी अवाम की उमंगों के मुताबिक आपको घर भेजेगी। जो साहब ये बताएं कि इसको घर भेजने के लिए ज़ाहिर है ऐवान में वोटों की जरूरत है, तो क्या उन वोटों को पूरा करने के लिए जो इस वक्त